मित्रों नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला। आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, चुनाव आते ही चिट फंड कंपनियों के पीड़ितों का भुगतान कराने की गारंटी फिर से शुरू हो गई है। कहीं पीआईडी एक्ट, तो कहीं बर्ड्स एक्ट, तो कहीं रिफंड पोर्टल। लेकिन नाम मात्र निवेशकों को ही भुगतान अभी तक सहारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल के माध्यम से 10,000 का लॉलीपॉप किन्हीं किन्हीं निवेशकों को दिया गया और बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट के माध्यम से अभी तक इसकी कहीं भी कोई शुरुआत नहीं हुई है भुगतान कराने में। मित्रों, अभी 1 वर्ष पहले यूपी में भी तहसील स्तर में निवेशकों के दस्तावेज जमा कराए गए, लेकिन आज तक उन निवेशकों के भुगतान के संबंध में कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। और एक खबर और निकल करके आ रही है, ये अमर उजाला की है, भिवानी से है। मंगलवार को भिवानी में भी तहसील स्तर पर कतारों में खड़े होकर निवेशकों ने अपने चिट फंड कंपनियों के दस्तावेज जमा किए और कतारें इतनी लंबी थी कि लोगों को घंटों इस धूप में खड़े होकर के अपनी पारी का इंतजार करना पड़ा। मित्रों, कुछ निवेशक कर्मचारियों और अधिकारियों से जब ये पूछे कि भुगतान कब तक हो जाएगा, तो कर्मचारियों ने ये बताया कि किस आधार पर और कब तक भुगतान होगा ये कह पाना अभी कठिन है। मित्रों, ये खेला आज कई वर्ष से हो रहा है। निवेशक परेशान है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही और इस समय चुनाव का भी माहौल है। सारे सांसद विधायक पक्ष विपक्ष इस समय अपने चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। भुगतान के तरफ किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टरों की इस समय जो रैलियां हो रही हैं, रैलियों में निवेशकों द्वारा पोस्टर दिखा करके विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन भुगतान पर ये कह पाना संभव नहीं है कि भुगतान कैसे, कब और किस डेट तक संपूर्ण भुगतान हो पाएगा। मित्रों, देश की आधी आबादी इस समय इस पीड़ा से परेशान है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। मित्रों, अगर भुगतान नहीं हो रहा निवेशकों का, तो सरकार के ऊपर से
निवेशकों का विश्वास अब उड़ जाएगा, क्योंकि कोई सहारा ही नहीं। पता नहीं कितनी कंपनियां बंद हुई और निवेशकों का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। निवेशकों का भुगतान भी तो ये एक गारंटी है सरकार की। सरकार को, मोदी सरकार को इसकी भी गारंटी लेना चाहिए कि निवेशकों का भुगतान कब और कैसे संपूर्ण भुगतान हो। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज तक सहारा निवेशकों के प्रति एक भी शब्द नहीं बोले कि सहारा निवेशकों का भुगतान कैसे होगा। अब देखना ये है कि जो ये तीसरा स्टेप आने वाला है रिफंड पोर्टल के माध्यम से, तो ये कब तक आएगा और इसमें कितने % लोगों का भुगतान हो पाएगा। दोस्तों, भुगतान पाने का अब सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है और वो रास्ता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल हो रही है। जो निवेशक PIL के माध्यम से जुड़ना चाहें वो जन आंदोलन संगठन श्री अभयदेव शुक्ला जी और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय टंडन जी सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। मित्रों, PIL का शुल्क जिनका 1 लाख रुपए से कम है वो सिर्फ 100 रुपये दे करके सदस्यता शुल्क ले सकते हैं और जिनका 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। मित्रों, आपका भुगतान लाखों में जमा है और भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो 100, 200, 500 रुपये कुछ नहीं है। एक बार आप PIL के माध्यम से भी भुगतान लेने का प्रयास करें और संभवतः भुगतान आपको मिलेगा, चाहे वो रीट याचिका के माध्यम से हो जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के माध्यम से लगाया गया है, और PIL जो है लगाने की तैयारी हो रही है वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन के माध्यम से लगाया जाएगा। इसका पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है, ड्राफ्टिंग का कार्य चालू है। तो आप अपने भुगतान के लिए अब हर संभव वो प्रयास करें कि जिससे भुगतान आपका आसानी से हो सके। जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अवश्य लिखें। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।